राधे राधे स्टूडेंट्स। चलो हम आगे शुरू करते हैं अपना जो चैप्टर चल रहा था हमारा जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के अंदर हमने न्यूट्रिशन पोषण पढ़ लिया था और श्वसन रेस्पिरेशन कंप्लीट पढ़ लिया था। पोषण के अंदर जो फूड हमारा ब्रेक हुआ, जो डाइजेस्ट हुआ, सिंप्लीफाई हुआ, वो हमने श्वसन के अंदर उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर दी थी। ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस कर दी थी, लंग्स से हमने श्वसन कर ली थी पूरी, वहां तक की प्रोसेस हो गई थी कंप्लीट। उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा ट्रांसपोर्ट, क्योंकि हमारी देखो रेस्पिरेशन के अंदर जो एनर्जी बनी, उस एनर्जी को बनाने के लिए जो O2 सेल्स तक पहुंची, कोशिकाओं तक पहुंची ऑक्सीजन, और जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ग्लूकोज बनी थी, जो ग्लूकोज टूटी थी डाइजेशन के बाद में जो ग्लूकोज बना था वो सेल्स तक पहुंचा। तो पहुंचा कैसे? हवा में तो चल के गया नहीं, उसको क्या वो कोई ट्रांसपोर्ट तो चाहिए ना, हमें यहाँ से कहीं जाना है तो हम ट्रांसपोर्ट का कुछ ना कुछ तो यूज करेंगे ना। हम बस से जाएंगे, साइकिल से जाएंगे, बाइक से जाएंगे, कैसे जाएंगे? तो इन चीजों को भी जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत है, वो ट्रांसपोर्ट पढ़ना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब देखो हम शुरू से दोनों चीजों में पढ़ते आ रहे हैं, प्लांट्स में भी पढ़ रहे हैं और एनिमल्स में भी पढ़ रहे हैं। न्यूट्रिशन में प्लांट्स में भी पढ़ा था, एनिमल्स में भी पढ़ा था। रेस्पिरेशन श्वसन मैंने प्लांट्स के अंदर सिर्फ इतना बताया था क्योंकि हमने फोटोसिंथेसिस जो पढ़ा था वो उसके अंदर बताया था मैंने आपको कि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन अलग अलग है। रेस्पिरेशन के अंदर सिर्फ स्टोमेटा से ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, ठीक है, डायरेक्ट, और कुछ नहीं होता। रेस्पिरेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लेवल पे, ठीक है, 10th क्लास के लेवल पे। इसके बाद में ट्रांसपोर्ट के अंदर भी हम प्लांट्स भी पढ़ेंगे और एनिमल्स भी पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं बिना टाइम खराब करें। ठीक है, ट्रांसपोर्ट में, ट्रांसपोर्ट सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्लांट्स में। पादपों में परिवहन या फिर वहन। ठीक है, अब देखो प्लांट्स में क्या चीज ट्रांसपोर्ट होगी, किस चीज का वहन होगा। देखो पादप क्या करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो जो जमीन से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर के अंदर क्या क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं जो प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जमीन से एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, जमीन से सॉइल से एब्जॉर्ब करेंगे और ऊपर की तरफ लाएंगे, लीव्स तक लेके आएंगे। ठीक है, तो वो ट्रांसपोर्ट का काम। और जो लीफ होती है इनके अंदर, जो पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों के अंदर जो फूड मेकिंग होती है, फूड मेकिंग की प्रोसेस क्या होती है? फोटोसिंथेसिस, सनलाइट से फूड प्रिपेयर करते हैं और फिर उसके बाद में जो फूड सिंथेसिस होगा, जो खाना बनेगा वो पूरे प्लांट के अंदर जाएगा, तो वो भी ट्रांसपोर्ट से ही जाएगा, कोई ना कोई जरिया होगा, कोई ना कोई माध्यम होगा। तो वो हम पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में। अब हम सबसे पहले देखते हैं ये होगा किसके थ्रू। जैसे एक तो होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम, फ्लोएम। जल्दी जल्दी समझते हुए चलना, नोट्स आपके पास प्रिपेयर नहीं, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, आप देखते हुए चलो, समझते हुए चलो। जाइलम और फ्लोएम, जाइलम का काम क्या होता है? जो वाटर होता है, जो पानी होता है, जल होता है ना, जो भूमि मिट्टी के अंदर जो पानी होता है, सॉइल के अंदर जो पानी होता है, उसको ऊपर की तरफ लाने का काम करता है कौन? जाइलम। जाइलम के थ्रू क्या होता है? जाइलम के थ्रू वाटर ट्रांसपोर्टेशन। वाटर, ये तो समझते ही हो, पानी और मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है? जाइलम से। अब जाइलम के अंदर भी देखो, जाइलम के अंदर एक तो होती है ट्रैकिड्स और वेसल्स। ठीक है, ट्रैकिड्स और वेसल्स क्या होती है? ट्रैकिड्स तो क्या होती है? यू होती है, यू, ठीक है, एक के ऊपर ये डेड सेल्स होती हैं, डेड सेल से बनी हुई होती हैं, और ये एक के ऊपर ऐसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और जो ट्रैकिड, ये तो हो गया नहीं ट्रैकिड्स, और वेसल्स होती है इनकी साइड में, ठीक है, जो उनको पुश करने का, पानी को पुश करने का काम करती है। ठीक है, दोनों ही डेड सेल होती है, ट्रैकिड्स और वेसल्स, जो जाइलम के अंदर होती है। ठीक है, जाइलम का काम क्या होता है? वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का। कहां से? रूट से। ये मैं आपको एक बार बना देता हूं, इधर ये देख लो, ये हो गया अपना स्टेम, तना। ठीक है, ये रूट हो गई, रूट के अंदर यहां पे हो गया पानी और मिनरल्स। ठीक है, अब यहां से क्या हुआ? ये ऊपर की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पे देखो जाइलम के थ्रू ही ऊपर जाएंगे, ऐसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर होगी,
जो एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, इनसे क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये इधर बना लेते हैं हम, एक लीफ बना लेते हैं, ठीक है, ये लीफ हो गई, ठीक है। अब देखो ये हो गया अपना तना, ये रूट्स हो गई, ठीक है। ये सॉइल के अंदर क्या है, इधर सॉइल है, सॉइल के अंदर से क्या है, पानी और मिनरल्स इसके अंदर प्रेजेंट है। अब इसके अंदर से एब्जॉर्ब करा और एब्जॉर्ब करके ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, ऊपर की तरफ। तो एक चीज समझना, जो जाइलम होता है ना, इसकी जो मूवमेंट होती है ना, इसके अंदर पानी की जो मूवमेंट होती है एक दिशीय होती है। एक दिशीय मतलब सिर्फ एक साइड में मूवमेंट करता है पानी, सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ। जाइलम में कैसे करेगा, सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ। जाइलम में कैसे करेगा, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। जाइलम में एक दिशीय गति होती है, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। क्योंकि देखो पानी और मिनरल्स को लेके जा रहा है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ, और इसके बाद में चला जाता है लीव्स में। और लीव्स में जो जहां जहां जरूरत होती है पानी की, जैसे मान लो CO2 और H2O, जो फोटोसिंथेसिस में जरूरत होती है, वो इधर काम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा जाइलम का काम, वाटर ट्रांसपोर्ट, मिनरल ट्रांसपोर्ट का काम इधर कंप्लीट हो गया। एक दिशीय होता है, ट्रैकिट्स और वेसल्स में प्रेजेंट होती है, दोनों डेड होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, द्विदिशीय होता है, ऊपर की तरफ भी जाता है और नीचे की तरफ भी जाता है। जैसे मान लो ये रही लीफ अपनी, इसके अंदर बना फूड, ठीक है, इसके अंदर बन गया फूड। कैसे बना, फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस से क्या बन गया, इसके अंदर फूड बन गया, ठीक है। अब जैसे ही फूड बना, तो फूड यहाँ पे बना है, लेकिन फूड हमको चाहिए तो रूट्स में भी फूड चाहिए, स्टेम में भी फूड चाहिए, हर जगह फूड चाहिए ना। तो फूड का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, फ्लोएम करेगा। और फ्लोएम क्या करेगा, दोनों साइड में करेगा, द्विदिशीय होती है, ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर भी और नीचे भी, दोनों साइड में करेगा फ्लोएम। फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब्स होती है, ठीक है। सीव ट्यूब्स क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती है, किसका, फूड का, ठीक है। सीव ट्यूब भी क्या होती है, जिंदा होती है, मतलब डेड नहीं होती है, डेड सेल्स नहीं होती है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, ये जैसे ये फूड को नीचे की तरफ भी लेके जाएगा और ऊपर की तरफ भी लेके जाएगा, ठीक है। क्योंकि फूड यहाँ बना लीव में, अब ऊपर की तरफ भी तो जरूरत हो सकती है, ठीक है। प्लांट तो ऊपर की तरफ भी है, नीचे की तरफ भी है। तो फ्लोएम क्या है, फ्लोएम में तीन चीजें ध्यान रखना। एक, ये द्विदिशीय होता है, दोनों तरफ लेके जाएगा, फूड को लेके जाएगा फ्लोएम, और इसके अंदर सीव ट्यूब्स प्रेजेंट होती है और कंपेनियन सेल प्रेजेंट होती है। सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल दोनों डेड सेल नहीं होती हैं, दोनों डेड सेल नहीं होती हैं, अलाइव होती हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया इसके अंदर ट्रांसपोर्ट का। प्लांट में ट्रांसपोर्ट आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत जल्दी में समझा दिया, बहुत इजी वे में करके समझा दिया। यहां से देखो, ये अपना प्लांट है, ठीक है, ये हमारा प्लांट रहा। इस प्लांट में क्या हुआ, सबसे पहले मिट्टी आई, मिट्टी में पानी है, पानी जड़ से कहां गया, ऊपर की तरफ गया, जड़ है, रूट है, रूट से ऊपर की तरफ गया। अब ऊपर की तरफ जब पानी गया तो वो कौन लेके जा रहा है, जाइलम लेके जा रहा है, ठीक है। एक दिशी हो गया, वाटर मिनरल लेके जा रहा है। इसके अंदर प्रेजेंट क्या क्या है, ट्रैकिट्स और वेसल्स। ट्रैकिट्स और वेसल्स दोनों डेड होती हैं, ठीक है। इनके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता। फ्लोएम के अंदर क्या होगा, फ्लोएम के अंदर द्विदिशीय होता है, दोनों साइड में लेके जाता है। लीफ के अंदर फूड बना, फोटोसिंथेसिस से बना, उसको ऊपर की तरफ भी लेके जा रही है और नीचे की तरफ भी लेके जा रही है, कंपेनियन सेल, और इसके अंदर सीव ट्यूब प्रेजेंट होती है, जो दोनों जिंदा होती है, ठीक है। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो गया कंप्लीट। अब हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी में, हमारे अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां से पढ़ना शुरू करेंगे। हमने फेफड़ों का फड़कना तो देख लिया, अब दिल का धड़कना भी देख लेते हैं, है ना। फेफड़ों का फड़कना और दिल का धड़कना दोनों चीजें कंप्लीट करके कवर करके चलते हैं। अब पढ़ेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। इज दैट क्लियर, आ रहा है सब समझ में? भाई कोई डाउट रहे तो कमेंट कर देना। हमारे क्लास का नाम ही डाउट फ्री क्लासेस है। जितने भी डाउट होंगे सबको क्लियर करके चलेंगे, कोई डाउट नहीं छोड़ेंगे, किसी का भी कोई डाउट नहीं छोड़ेंगे। बस आप तो कोई डाउट हो और बताओ, उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन जरूर करेंगे। अब देखो ट्रांसपोर्ट में आ जाओ। ट्रांसपोर्ट के अंदर अब ह्यूमन बीइंग्स इन ह्यूमन ही रहने दो, बीइंग्स रहने दो। देखो ह्यूमन बीइंग्स के ह्यूमन के अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का नाम सुनते ही एक चीज सीधी सी आ जाती है हमारे अंदर, सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है?
सबसे ज्यादा चीजें इधर से उधर ले जाके कौन पटकता है? ब्लड, रुधिर, रक्त, ठीक है, मानव में परिवहन, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड की, ब्लड की बात कर लेते हैं। रुधिर, अब देखो ब्लड की बात करें, ब्लड सबसे पहले अपने 9th क्लास में पढ़ लिया होगा, जब हमने टिश्यूज पढ़े थे। टिश्यूज के अंदर हमने कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ा था, ब्लड सबसे बड़ा कनेक्टिव टिश्यू है, सब बॉडी को जोड़ता है। वैसे स्किन भी होती है, लेकिन ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू में सबसे बड़ा किसको मानते हैं? ब्लड को, क्योंकि सबसे ज्यादा कनेक्ट बॉडी के सारे पार्ट्स को कौन करता है? ब्लड करता है। अब देखो ब्लड की अगर हम बात करते हैं तो ब्लड के अंदर चार पार्ट होते हैं इसके, वो मैं आपको बता दूं, 4 कंपोनेंट होते हैं, 4 चीजें होती है ब्लड के अंदर, और चारों इंपॉर्टेंट होती है। एक तो होता है इसमें प्लाज्मा, ठीक है, दूसरा होता है आरबीसी। मैं इनके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि हमने 9th क्लास में पढ़ लिया है, हमारे 10th क्लास में सिर्फ ब्लड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड दे रखा है, इसकी डिटेल नहीं है। मैं आपको एक बार बता देता हूं, डब्ल्यूबीसी, क्योंकि इसके फंक्शन देखने ना, तो इसके फंक्शन देखने के लिए हमें ये चीज पढ़ना जरूरी है, ठीक है। और चौथा है प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स, अब देखो प्लाज्मा जो है इसके अंदर 90% वाटर होता है, और ट्रांसपोर्ट का काम यही करता है ज्यादातर। 90% वाटर, ये फ्लूइड बोल सकते हो आप इसको, लिक्विड बोल सकते हो। 90% फ्लूइड या फिर लिक्विड होता है प्लाज्मा के अंदर, 90% फ्लूइड या फिर लिक्विड। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कणिका, लिख देता हूं हिंदी में, लाल रुधिर कणिका, ठीक है। अब इसके अंदर क्या खास बात है कि एक तो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, इसको एक तो कलर जो होता है ना इसका, वो रेड हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को बॉन्ड करने का काम करता है। आपको एक चीज और बता दूं मैं, जो स्मोकिंग करते हैं ना, स्मोकिंग करते हैं, उनके अंदर कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता उसका निकोटिन का, तो उसकी वजह से कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता, तो वो CO2 में कन्वर्ट नहीं होता। CO2 की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड CO में कन्वर्ट हो जाता है। एक बार देख लो, श्वसन से रिलेटेड है, आ जाता है क्वेश्चन कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और O2, अगर तीनों में बात करें ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड की बॉन्डिंग सबसे कम होती है, किससे? हीमोग्लोबिन से। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड की बॉन्डिंग ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड को स्लो पॉइजन बोलते हैं। स्लो पॉइजन भी बोलते हैं इसको, स्लो पॉइजन किसको बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड को। क्यों? ये क्या करती है, ये ऑक्सीजन से जुड़ जाती है, सॉरी हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है, और हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है तो फिर ऑक्सीजन नहीं जुड़ती है। ऑक्सीजन नहीं जुड़ती, धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी होती जाती है शरीर में, और इंसान मर जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन, तीनों में कार्बन मोनोऑक्साइड की बॉन्डिंग हीमोग्लोबिन से सबसे ज्यादा होती है, और इसीलिए कहते हैं धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड उससे निकलती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, क्योंकि वो हमारे हीमोग्लोबिन में हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन की बात है, इसलिए मैंने आपको बता दी, वैसे रेस्पिरेशन में बता देनी चाहिए, कोई बात नहीं, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन, एक तो ये काम हो गया। इसके अंदर केंद्रक एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, केंद्रक अनुपस्थित, न्यूक्ली एब्सेंट। अब आओ श्वेत रक्त कणिका, व्हाइट ब्लड सेल्स। अब व्हाइट ब्लड सेल की अगर हम बात करें तो ये क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है, सोल्जर है, हमारे शरीर के सोल्जर है, ठीक है। क्यों? हमें जो भी डिजीज होती है ना, उनसे प्रोटेक्ट करती है हमको, ठीक है। जो भी हमें डिजीज होती है उसके लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनाती है, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कौन करती है? WBC, ये WBC करती है। और हमारी बॉडी का सोल्जर किसको बोलते हैं?
सोल्जर ऑफ बॉडी, ठीक है। क्या होता है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी का क्या है? सोल्जर होता है। इसके बाद चौथा पार्ट होता है इसके अंदर प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करती है? प्लेटलेट्स जो हमें कहीं चोट लग जाती है या फिर कहीं कट जाता है तो उसके अंदर ब्लड जो निकलता है ना, उसका थक्का बनाने का काम कौन करता है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स उसका थक्का बनाने में हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग में। ब्लड क्लोटिंग, रुधिर का थक्का बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। समझ गए यहाँ तक की सारी बात कि ब्लड क्लोटिंग का काम कौन करता है? प्लेटलेट्स करता है रुधिर का थक्का बनाने में। और ये प्रोसेस जो होती है ना थक्का बनाने की, ये हमारे 11th क्लास में अगर आप साइंस लोगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, फिर जाके एक नेट बन जाता है, नेट बन के फिर, ठीक है, वो आगे पढ़ लेना, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अभी आपके लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि रुधिर का जो थक्का बनता है वो प्लेटलेट से बनता है, जो हमारी बॉडी के सोल्जर ऑफ आवर बॉडी होते हैं, जो हमारी बॉडी के सैनिक होते हैं, वो डब्ल्यूबीसी होते हैं, हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं, वो काम डब्ल्यूबीसी का होता है। और रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करती है, ठीक है। और प्लाज्मा जो भी हमारे ग्लूकोज है, ये सारी चीजें जो इंटेस्टाइन से जाती है ना सेल्स के पास, उसका काम कौन कर रहा है? प्लाज्मा ही CO2 का भी ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। इसके अंदर 90% फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ते हैं इसके काम क्या करता है। ये तो इनकी सेल्स के काम पढ़ लिए। अब हम कंप्लीट एक बार स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। ब्लड के जो फंक्शन है, जो काम है, वो हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। देखते हुए चलो फटाफट। एक तो O2 का ऑक्सीजन लंग्स से कहां लेके जाएगा? बॉडी पार्ट्स, ठीक है। लंग्स से बॉडी पार्ट्स तक, O2 को लंग्स से बॉडी पार्ट्स तक, O2 को लंग्स से बॉडी पार्ट तक, पहला काम, ठीक है। दूसरा काम क्या है इसका? CO2 को क्या करेगा? बॉडी पार्ट से या फिर बॉडी सेल्स से, बॉडी सेल्स से लंग्स तक, कोशिका से फेफड़ों तक, ठीक है। कोशिका से फेफड़ों तक ले जाएगा, ठीक है, और फेफड़ों से कोशिका तक ले जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो O2 का हो गया, CO2 का हो गया प्रोटेक्शन, ठीक है। प्रोटेक्शन किससे करेगा? डिजीज से, रोगों से बचाता है। ये काम किसका है? इसका, ठीक है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? अपना प्लाज्मा, किसका? ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। O2 का हो गया, CO2 का हो गया, ग्लूकोज का हो गया। इसके अलावा हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्ट, अब देखो हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्ट हम अभी नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे उसके अंदर पढ़ेंगे। मैंने आपको शुरू में बताया था एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है ना, एंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है वो अपना सिक्रेशन किसके अंदर सिक्रेट करती है? ब्लड के अंदर। ब्लड उनको जहां उनका टारगेट ऑर्गन है वहां तक लेके जाता है, ठीक है। हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्ट हो गया, और इसके अलावा हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्ट हो गया, और प्रोटीन, विटामिन, इनका ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये ब्लड के कुछ काम हैं जो मैंने ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हैं, जो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। और इसके साथ ही ब्लड वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ब्लड का काम क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया, ब्लड फंक्शन कैसे करता है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, मानव परिसंचरण तंत्र। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा, हर चीज क्रिस्टल क्लियर हो रही होगी आपको, एकदम क्लियर हो रही है, क्रिस्टल क्लियर हो रही है, कोई डाउट तो नहीं रह रहे है भाई? कोई डाउट तो नहीं रह रहे? कोई डाउट रह रहे हो तो बता देना भाई, कर देंगे उनको ठीक। चलो ठीक है, नहीं रह रहा मतलब
वेरी गुड। चलो ठीक है, अब हम देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। ठीक है, परिसंचरण तंत्र। अब परिसंचरण तंत्र क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये भी देखते हैं। मानव में दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। दोहरा परिसंचरण तंत्र मतलब इसके अंदर, हार्ट के अंदर से एक बार ब्लड जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा और फिर आएगा। 2 बार जाता है, 2 बार आता है, 2 बार जाता है, 2 बार आता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, दोहरा परिसंचरण तंत्र। दोहरा दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। देखो, अब हमारे जो ब्लड है वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है, पूरी बॉडी के अंदर घूम रहा है, वो हम ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। अब ट्रांसपोर्ट का काम करने के लिए ब्लड को कोई भेजता तो है, उसको प्रेशराइज तो करता है कि भाई जाके यहाँ छोड़ के यहाँ छोड़ के, तो उसके लिए वो सर्कुलेट करना चाहिए ना पूरी बॉडी में। तो सर्कुलेट करने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है वो आता है हार्ट। पूरा डिपेंड इस पे होता है, ठीक है। अब ये किसके थ्रू इसको ट्रांसपोर्ट होता है, वो किसके थ्रू होगा, हार्ट के अंदर हृदय, ठीक है। अब देखो, हृदय की अगर हम हार्ट की अगर बात करें तो इसके अंदर आर्टरीज होती है, ठीक है, और वेन होती है, धमनी और शिरा, ठीक है। धमनी और शिरा का दोनों का अलग अलग फंक्शन होता है। धमनी मतलब जो आर्टरीज होती हैं उनका फंक्शन होता है प्योर ब्लड। प्योर ब्लड मतलब जिस ब्लड के अंदर ब्लड विद ऑक्सीजन, जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसको कौन लेके जाएगा, धमनी। और जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन एब्सेंट होती है उसको कौन लेके जाएगा, शिरा। अब देखो, धमनी हमेशा ब्लड को हृदय से दूर ले जाती है, हार्ट से दूर ले जाती है। जो आर्टरीज होती है वो हार्ट से दूर ले जाती है, ठीक है। हार्ट से बाहर जा रहा है मतलब धमनी ले जा रही है, हार्ट के अंदर आ रहा है मतलब शिरा लेके आ रही है। इतनी सी बात पहले समझी। उसके बाद मैं आता हूं ह्यूमन हार्ट पे। ह्यूमन हार्ट समझा के फिर आपको मैं जो दोहरा परिसंचरण तंत्र है हमारा वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब देखो, हार्ट के अंदर अगर हम बात करें तो ये हमारे पास में हार्ट है। इसके अंदर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो हमारी ये लेफ्ट साइड आएगी ना, मतलब सॉरी, ये जो राइट साइड आएगी वो हमेशा लेफ्ट होगी, और ये वाली जो साइड आएगी, क्योंकि अगर ऐसे देखोगे तो हमारा हार्ट यहाँ है, ठीक है, यहाँ है हार्ट। तो इसके अंदर ये वाली साइड जो है ना, ये क्या है, ये हमारा लेफ्ट हैंड है ना, और ये हमारा राइट हैंड है, ठीक है। तो ये वाली साइड राइट है ना, तो देखो हमने इधर राइट लिखा है, और ये वाली लेफ्ट है, तो ये हमारा लेफ्ट है, ठीक है। अब देखो, 4 चैम्बर होते हैं ह्यूमन हार्ट के अंदर, 4 चैम्बर होते हैं ह्यूमन हार्ट। ये रहा, इसके अंदर कितने चैम्बर है, 4 कक्ष, ठीक है। 2 आलिंद और 2 निलय, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल, ठीक है। आलिंद, ठीक है, और 2 वेंट्रिकल, निलय। आ रही बात समझ में? हमारा हार्ट 4 चैम्बर होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, उसमें 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। ये दोनों हो गए एट्रियम, आलिंद, और ये दोनों हो गए निलय, आलिंद, ठीक है, और ये हो गया निलय। अब देखो, जो इम्प्योर ब्लड था, जो इम्प्योर ब्लड था वो सबसे पहले किधर आया, सबसे पहले इम्प्योर ब्लड आया ये वेना के वहां। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी
कि ब्लड के पास कौन लेके आएगा, ब्लड के पास वेन, ठीक है, वेन शिरा ब्लड के पास लेके आएगी। जो सबसे बड़ी शिरा होती है, जो सबसे बड़ी वेन होती है, उसको बोलते हैं वेना केवा। वेना केवा को अगर आप इंग्लिश मेन वेन भी बोल सकते हैं, मेन वेन या फिर महाशिरा, महाशिरा, ठीक है, दिख रहा है उधर, ठीक है। मेन वेन, महाशिरा या फिर वेना केवा, ये क्या करती है, हमारे शरीर का जो, हमारी बॉडी का जो कंप्लीट इम्प्योर ब्लड होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, CO2 होती है, उसको लेके आता है हमारे राइट एट्रियम में, दाएं, मैं दायां लिख दूं ना इसके आगे, दायां, दाएं एलिंद में लेके आती है, ठीक है। किस में लेके आएगी, राइट एट्रियम में लेके आएगी। राइट एट्रियम से ब्लड आएगा निलय में, कौन से में, राइट निलय में आएगा, राइट वेंट्रिकल में आएगा, दाएं निलय में आएगा, समझ रहे हो, वेंट्रिकल में आएगा। हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूज मत होना, पहले मैं आपको एक काम करता हूँ, कंप्लीट इंग्लिश बोल देता हूँ, फिर कंप्लीट हिंदी बोल दूंगा, जिससे दोनों को प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, सबसे पहले मेन वेन या फिर वेना केवा से आया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में ब्लड आते ही उसने पास कर दिया उसको आगे की तरफ, आगे की तरफ कहां पास किया उसने, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में ब्लड आते ही ये बाहर निकलेगा। अब ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आर्टरी हमेशा दूर लेके जाएगी। अब हमें ब्लड कहां लेके जाना है, लंग्स तक लेके जाना है, तो लंग्स तक कौन लेके जाएगा इसको, पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी तो हार्ट से दूर लेके जाएगी, लेकिन इसके अंदर ब्लड कैसा है, इसके अंदर O2 एब्सेंट है, O2 है ही नहीं इस ब्लड के अंदर, और ये इस ब्लड को लेके जा रही है, तो इस ब्लड को लेके जा रही है, तो ये अपवाद हो गया, एक्सेप्शन हो गया कि पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड को लेके जाती है, जबकि बाकी सारी आर्टरीज के अंदर प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में लंग्स से ब्लड हो गया प्योर, उसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स हो गया, फिर आई वापस से, तो हार्ट के पास लेके कौन आएगा, पल्मोनरी वेन, क्योंकि वेन का काम क्या है, ब्लड को हार्ट तक लेके आने का। अब पल्मोनरी वेन इस ब्लड को हार्ट के अंदर लेके आई लेफ्ट एट्रियम में, लिख दो LEFT, लेफ्ट एट्रियम के अंदर लेके आ गई। लेफ्ट एट्रियम के अंदर जैसे ही लेके आई, उसने उसको पास कर दिया नीचे की तरफ, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे ही पास किया, उसने पुश करा, जोर से जैसे ही पुश करा ना, वैसे यहाँ पे ऐसे नोड होती है जहां से मूवमेंट शुरू होता है, जो सिस्टोल और डायस्टोल होता है ना हार्ट के अंदर, जो एक बार शीतलन और एक बार संकुचन जो होता है ना, शीतलन और संकुचन जो धक धक करता है ना, ये इसी की वजह से होता है, ऐसे नोड से शुरू होता है, फिर वो चलता है, ठीक है। जैसे ही इसके अंदर आया ना, लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे ही ब्लड आया, ये ब्लड प्योर है, इसके अंदर O2 प्रेजेंट है, इसको लेके कौन आई, पल्मोनरी वेन। वेन कैसा ब्लड लेके चलती है, वेन हमेशा ब्लड लेके चलती है इम्प्योर ब्लड, लेकिन यहाँ पे कैसा ब्लड लेके आ रही है, पल्मोनरी वेन जो लेके आ रही है वो प्योर ब्लड लेके आ रही है, जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। प्योर ब्लड को लेके आ गई एट्रियम के अंदर, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। इसकी वॉल, किसकी, लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल सबसे थिक होती है, सबसे थिक होती है, क्यों, क्योंकि इसको सबसे ज्यादा प्रेशर करना होता है, क्योंकि जैसे ही प्रेशर करेगा ना, प्रेशर करते ही क्या होगा, ब्लड तेजी से, बहुत ज्यादा प्रेशर से निकलेगा, और वो निकलेगा मेन आर्टरी से, या फिर उसको हम अरोटा भी बोल सकते हैं। मेन आर्टरी से ब्लड निकलेगा और पूरी सेल्स के अंदर चला जाएगा, पूरी बॉडी के अंदर चला जाएगा। कहां से निकलेगा, मेन आर्टरी से, अरोटा भी बोलते हैं उसको, ठीक है, इससे निकल जाएगा। ये पूरा हमारे हार्ट का फंक्शन हो गया। अब मैं आपको इंग्लिश में मैंने पूरा बता दिया, एक बार हिंदी में बता देता हूं। ब्लड आया सबसे पहले महाशिरा से दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद में जैसे आया, वो नीचे की तरफ, ये वॉल्व होते हैं, इन वॉल्व से आता है, ये क्या बोलते हैं, वॉल्व, द्वार होते हैं, इन द्वार से अंदर की तरफ आता है, ठीक है। जैसे ही एट्रियम से जैसे ही आलिंद से नीचे आया निलय में, कौन से, दाएं निलय में, दाएं निलय में आते ही फिर ऊपर चला गया, किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी धमनी, क्योंकि दूर कौन लेके जाएगा, धमनियां दूर लेके जाती हैं, शिराएं पास लेके आती हैं, तो धमनी से ये कहां गया, लंग्स के पास। लंग्स के पास जैसे गया, लंग्स ने उसको प्योर किया, फेफड़ों ने उसको प्योर किया, उसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स करा, फिर वापस से आ गया, और पल्मोनरी जो शिरा है, पल्मोनरी शिरा से वापस से आ गया बाएं निलय में, बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद में आने के बाद में वॉल्व के थ्रू आ गया बाएं निलय में, और बाएं निलय ने इसको वापस से तेज से पुश करा, और ये तेज से पुश करके जो अरोटा है या फिर महाधमनी है, ठीक है, महाधमनी,
महाधमनी से पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये हमारे हार्ट का फंक्शन था, मैंने पूरा समझा दिया। लैंग्वेज आप लिख सकते हो अगर आपको समझ में आ जाएगा तो, डायग्राम आप हल्का सा माइंड में रखना। मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको हार्ट होता क्या है, कैसे फंक्शन करता है। अब इसके बाद में हम पढ़ना शुरू करेंगे ये जो मैंने आपको बताया ना, ये दोहरा परिसंचरण तंत्र, ये कैसे काम करेगा हार्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी इतना सा भी डाउट रहे ना, आप वो पूछ सकते हो, बेझिझक पूछ सकते हो, जरूर बताऊंगा मैं। ठीक है, अब आगे चलता हूं मैं। ये आलिंद निलय, इसमें मत उलझना, इसको सीधे सीधे समझने की कोशिश करना कि जो राइट वाला पार्ट है हमारे लेफ्ट के साइड में लिखा जाएगा, उसके अंदर इम्प्योर आएगा, और जो लेफ्ट वाला है जो हमारे राइट में आएगा, लिखते टाइम जो हमारे राइट में आएगा वो हमेशा प्योर ब्लड वाला होगा। उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होगा, दोनों में ही नहीं होगा, इन दोनों में भी इम्प्योर होगा और इन दोनों में प्योर होगा। ठीक है, इधर आएगा और इधर से जाएगा बॉडी में। ओके, अब देखो एक चीज और समझा दूं आपको छोटी सी। ये देखो, ये क्या है अपनी, ये धमनी है, ठीक है, और ये शिरा है, आर्टरी है, ये वेन है। ठीक है, यहां से ब्लड प्योर है, क्या O2 वाला है, O2 वाला आगे इधर, ठीक है, और यहां से ब्लड इम्प्योर है, मतलब O2 है ही नहीं इसके अंदर। इधर है अपनी सेल है, सेल, ठीक है। सेल के अंदर क्या हुआ, सेल के अंदर जो भी ऑक्सीजन चाहिए थी इसको, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, इसके अंदर प्रेजेंट होती है कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब वो कैपिलरीज क्या है, इधर प्योर ब्लड है और इधर इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड है। ठीक है, ये प्योर ब्लड हो गया, ये इम्प्योर ब्लड हो गया। इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसके अंदर ऑक्सीजन एब्सेंट है, क्योंकि ये देखो ये सेल के अंदर गया और सेल से ये वापस से ब्लड कैपिलरीज के थ्रू शिराओं से फिर अपने हार्ट के पास चला जाता है। ठीक है, हार्ट के पास जाके फिर हार्ट उसको लंग्स में भेज देता है, और लंग्स में भेजने के बाद में वो ब्लड प्योर हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं, अब मैं आपको समझाता हूँ, ये छोटी सी चीज थी, बताना था कि कैसे कैपिलरीज काम करती है यहाँ पे। ठीक है, बता दो, एक सेकंड लिख दूं मैं। स्पेलिंग मिस्टेक देख लेना। ठीक है, अब देखो, अब समझो ये दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या है, इसको मैं समझाता हूँ। ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा हार्ट। ठीक है, अब आपको वो वाली चीज जो मैंने समझाई थी इधर देखते हुए चलना, आपको क्लियर हो जाएगा एकदम। ये हमारे हार्ट के हो गए 4 चैम्बर हो गए भाई। ठीक है, हो गए 4 चैम्बर। अब ये 4 चैम्बर कैसे कैसे हुए, 4 चैम्बर के अंदर ये तो हो गया अपना लेफ्ट, सॉरी राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब मिले राइट यहाँ पे कर लेना, दायां, ठीक है, बायां मिले, ठीक है, और ये हो गया आलिंद, ये हो गया आलिंद। ठीक है, यहां तक की चीज क्लियर, ये हमारा हार्ट बन गया। ठीक है, हार्ट बनने के बाद में अब देखो इससे सबसे पहले क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप क्या होती है, सबसे पहले ये लंग्स हो गए भाई, फेफड़े, ये हो गए लंग्स, क्या फेफड़े हो गए। अब इनसे क्या हुआ, ब्लड निकला प्योर, इसके अंदर तो O2 प्रेजेंट है, प्योर ब्लड निकला, और प्योर ब्लड निकल के मैंने अभी कहां बताया था, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। ये किसके थ्रू आएगा, पल्मोनरी वेन, शिरा।
ठीक है, आ गया। फिर इसके बाद में इधर से चला, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप था, फिर ये यहाँ ये अपना सेकंड हो गया, यहाँ से इसमें आया, अब इसके अंदर आ गया, इससे कहां जाएगा, सेल, सेल के अंदर आ गया, आगे सेल तक पहुंच गया। अब सेल तक किसके थ्रू पहुंचेगा, मेन आर्टरी या फिर अरोटा, महाधमनी, ठीक है, इससे सेल तक आ गया। अब सेल के अंदर सेल ने ऑक्सीजन ले ली और CO2 इसमें छोड़ दी। अब CO2 जैसे इसमें छोड़ी, अब किससे, अब कहां जाएगा, है कहीं जाने को जगह, जाएगा ना। अब फिर से आ गए भाई साहब, इसमें मैंने बताया था ना आपको, इधर से किसके थ्रू आएगा, मेन वेन, या फिर वेना केवा महाशिरा। इसके अंदर ऑक्सीजन एब्सेंट है और ये आ गया अपने आलिंद के अंदर, कौन से, राइट एट्रियम के अंदर, दाएं आलिंद में आ गया। ये कौन सी स्टेप होगी, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर ये फोर्थ, ठीक है, फोर्थ के बाद आया इसमें, ये कौन सी होगी, फिफ्थ। अब ये आ गया अपने इसके अंदर, दाएं निलय में, राइट। अब यहां से निकल के कहां जाएगा, वापस से लंग्स में, वापस से लंग्स में गया। अब वापस से लंग्स में कौन लेके जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये सर्कल चलता रहेगा, यहां से यहां, ये कौन सा स्टेप हो गया, 6, ये 6 के 6 स्टेप याद रखना। यहां से ऑक्सीजन से आलिंद में, यहां से निलय में, यहां से फिर सेल में, यहां से फिर दाएं दाएं में, फिर दाएं में और फिर लंग्स में, ये प्रोसेस चलती रहेगी। इसके अंदर O2 एब्सेंट है। ये हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे हुआ, समझ गए ना, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों है, कैसे है, ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो पूरे का ले सकते हो, ठीक है, पूरा आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। इज दैट क्लियर, आ गया सब समझ में। मैंने पूरा ट्रांसपोर्टेशन आपको समझा दिया एक लेक्चर में कंप्लीट, मैंने मेरी पूरी कोशिश करी है कि आपको पूरा समझ में आए। अब मैं इसकी एक दो टर्म्स आपको बता देता हूं जो आपको हो सकता है कंफ्यूज करें, चलो उसको रहने दो, यही लिख देता हूं मैं। आर्टरी, धमनी क्या करेगी, इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके अंदर होगा, आर्टरी या फिर धमनी में, मतलब ऑक्सीजन जिसके अंदर होगी वो ब्लड किस में होगा, धमनी में। और वेन, शिरा, जिसके अंदर ऑक्सीजन एब्सेंट होगी, ऑक्सीजन रहित, ठीक है। अब इन दोनों के ही अपवाद है, कुछ क्या, दो ही तो है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर क्या होगा, ब्लड जो होगा ना उसके अंदर ऑक्सीजन एब्सेंट होगी। और पल्मोनरी वेन यहां लिख देता हूं, पल्मोनरी वेन शिरा, ठीक है, धमनी है, ये शिरा है, पल्मोनरी शिरा, इसके अंदर O2 प्लस ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसके अंदर, ठीक है। ये हमारा पूरा ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको देखो सारे टॉपिक कंप्लीट करवा दिए हैं, सिर्फ एक टॉपिक इसका बाकी है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगा, वरना लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा।
अब इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट।